हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस किया था, फेयर प्ले जिसका नाम है, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो पार्ट ए में है मैच दी सेंटेंसेस। इसमें मैचिंग वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं 1 और 2, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं और इन पार्ट्स में हमको मैच करना है। जो फर्स्ट वाले पार्ट्स में 1 2 3 4 5 सेंटेंसेज हैं और इनको हमने मैच करना है कि वो किस चीज़ से मैच होते हैं। तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, जुम्मन एंड अलगू वर दी बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब देखते हैं पार्ट 2 में किसके साथ मैच होता है ये। तो पार्ट 2 में जो पॉइंट नंबर 3 है उसके साथ मैच होता है, इन द एब्सेंस ऑफ वन दी अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। तो और सेकंड लाइन है हमारी, जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। और ये किसके साथ मैच होता है, पॉइंट नंबर 4 पार्ट 2 में जो है, द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। और थर्ड लाइन है हमारी, द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। और ये किससे मैच होता है, शी वॉन्टेड जस्टिस। फिर है हमारी फोर्थ लाइन, अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट दी आंट। और ये मैच होती है हमारी पॉइंट नंबर 5 जो है पार्ट 2 में, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब फिफ्थ हमारी लाइन है, जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर्स अलगूज नेम एज हेड पंच। और ये मैच होती है, ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। ये थे हमारे मैचिंग वर्ड्स। अब बी पार्ट में है, हु से दिस टू हुम एंड वाई। अब ये कुछ लाइंस हैं, ये पूछा है कि ये लाइंस किसने कही है और क्यों कही है। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन दी हाउस। तो ये लाइन किसने कही थी, जुम्मन ने। और किसको बोली थी, अपनी आंटी को। कब कही थी, जब उन्होंने ये बोला था कि तुम मुझे महीने का खर्चा दे दिया करो। तो वही यहाँ पे लिखा है, जुम्मन सेड दिस टू हिज आंट बिकॉज ही वॉज शेमलेस एंड हैड ग्रोन टायर्ड ऑफ हर। शी हैड आस्क्ड him for a monthly allowance to set up a separate kitchen but he did not want to give her money। तो ऐसे ही हुआ था जब जुम्मन ने मतलब कि उस थक गया था, ऊब गया था उनकी देखभाल करते करते, फिर उनकी आंट ने महीने का खर्चा मांगा था, तो उस टाइम पे कही थी जुम्मन ने ये बात। सेकंड है, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। तो ये लाइन किसने कही थी, जुम्मन की आंट ने कही थी। किसको कही थी, अलगू को कही थी। जुम्मन आंट सेड दिस to Algu because she had gone to Algu for help, but Algu had politely refused her pleas as could not go against his friend Zumman। अब है हमारी थर्ड लाइन, what have you to say in your defense। तो ये किसने कहा था, ये अलगू ने कहा था। किसको कहा था, जुम्मन को कहा था। Algu said this to Zumman because he was made the head punch by the aunt, so he asked Zumman to say in his defense regarding his mistreatment of the aunt। हमारी फोर्थ लाइन है, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रैच बीस्ड यू सोल्ड मी। ये किसने कहा था, ये साहू ने कहा था जो तांगे वाला था। और किसको कहा था, अलगू को कहा था। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, समझू साहू सेड दिस टू अलगू बिकॉज अलगू डिमांडेड पेमेंट फॉर द बुलॉक ही हैड सोल्ड टू समझू। तो समझू को जो उसने अपने बैल बेचे थे उसके लिए पैसे मांग रहा था, तब समझू साहू ने ये अलगू से कहा था। और फिफ्थ लाइन है हमारी, विक्ट्री टू द पंचायत। अब ये किसने कहा था, दिस इज जस्टिस। ये किसने कहा था, ये अलगू ने कहा था बिल्कुल लास्ट में, जब जुम्मन ने फैसला लिया था उसके हित में। मतलब उसके हित में नहीं था वो, एक तरह से वो जस्टिस थी और जस्टिस वही होनी चाहिए थी। अलगू सेड दिस over and over again in front of the village because he was happy that Zumman had not deviated from the path of justice in spite of enmity between them। तो अलगू बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि जो जुम्मन है उसने अपनी जो रंजिश है वो नहीं निकाली, और वो जो जस्टिस के राह से भटका नहीं है, उसने अपनी दुश्मनी को नहीं देखा, उसने जस्टिस को देख के फैसला लिया था। अब हमारा सी है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स हमारे हैं, देखते हैं। देन दिस सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज़ बीइंग रेफर टू। तो जो सिचुएशन बदल गई थी, इससे क्या मतलब है, क्या हुआ था। The situation being referred to is Zumman and his family's behavior towards his aunt. Zumman's aunt has transferred her property to him on the understanding that he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years, but after a couple of years, Zumman and his family grew tired of her. He became as indifferent to her and his wife too grudged even little food that the old lady wanted every day. तो हुआ कुछ ये था कि जो कुछ सालों के बाद है ना, मतलब जो जुम्मन की आंट थी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी। अब कुछ सालों तक तो सब ठीक रहा, फिर उसके बाद जुम्मन और उसके परिवार ना ऊब गए थे। अब वो ना मतलब इरिटेट होने लगे थे उन आंटी की देखभाल करते करते, तो ऐसे सिचुएशन चेंज हो गई थी।
सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन जुम्मन्स आंट रियलाइज्ड दैट शी वॉज नॉट वेलकम इन हिज हाउस व्हाट अरेंजमेंट डिड सी सजेस्ट। तो जब जुम्मन की आंट को ये आभास हुआ कि उनको मतलब कि अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, फिर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या सजेस्ट किया। When Zuman's aunt realized that she was not welcome in his house, she suggested that Zuman should give her a monthly allowance so that she could set up a separate kitchen। तो जब जुम्मन की जो आंटी थी उनको ये लगने लगा कि भाई उनकी अब अच्छे से देखभाल नहीं हो रही है, फिर उन्होंने जुम्मन को कहा कि तुम महीने का खर्चा मुझे दिया करो, मैं अपनी अलग से किचन मतलब कि अलग से किचन बनाऊंगी और अपने खाने पीने के लिए खुद ही पका लिया करूंगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन हर केस टू देम। तो जब आंटी थी जुम्मन की, जब उन्होंने अपना केस गांव वालों को बताया तो उनका क्या रिएक्शन रहा था। व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू द विलेजर्स सम सिंपैथाइज्ड विद हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तो जब जो गांव वालों को जब जुम्मन की आंटी ने अपना केस बताया तो कुछ लोग तो उनको हमदर्दी जता रहे थे, कुछ उन पे हंस रहे थे और कुछ उनको सलाह दिए जा रहे थे कि भाई समझौता कर लो। फोर्थ क्वेश्चन वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच। तो जब अलगू का नॉमिनेशन हुआ हेड पंच में, मतलब जो आंटी थी उन्होंने जब चूज़ किया अलगू को, तो जुम्मन इतना खुश क्यों हो गया था। जुम्मन वॉज हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज अलगू वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड सो ही वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। जुम्मन इसलिए खुश हो गया था क्योंकि अलगू उसका बहुत ही पक्के वाला मित्र था और जुम्मन को ये लग रहा था कि वो जुम्मन के अगेंस्ट नहीं जाएगा अलगू, और अलगू जुम्मन के हित में ही फैसला लेगा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच द आंट सेड, व्हाट डिड शी मीन। तो जो भगवान है मतलब पंचों के दिल में भगवान बसता है, ऐसा आंटी ने कहा था। वो क्या कहना चाहती थी, क्या मतलब था उनका। शी मेंट दैट अ पंच वॉज ऑलवेज अनबाइज्ड एंड वुड नॉट किल हिज कंसियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर हिम, द जस्टिस डिलीवर वॉज द जस्टिस डिलीवर्ड बाय गॉड। तो आंटी ये कह रही थी कि जो पंच होते हैं पंचायत के, वो कभी भी किसी मतलब दोस्ती के हित में फैसला नहीं लेते हैं, मतलब वो फैसला वो ही लेते हैं जो सही होता है, जो सच होता है, जो मतलब न्याय होता है वही करते हैं। और जैसा गॉड अपने मतलब लोगों के लिए, अपने भक्तों के लिए जो निर्णय लेते हैं, ऐसा ही निर्णय, ऐसे ही जस्टिस जो पंच होते हैं वो करते हैं। तो ये मतलब था उनका कहने का। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड जुम्मन टेक इट। तो जो अलगू था, अलगू जब हेड पंच बना तो उसने क्या किया था और जुम्मन ने उसको कैसे लिया। Algu's verdict as head punch was that Zuman had to pay his aunt a monthly allowance or else the property would go back to her. जुम्मन फेल्ट बिट्रेड एंड बिकेम अलगूज एनिमी। तो अलगू ने क्या फैसला लिया था कि जो जुम्मन है उसको महीने का खर्चा अपनी आंटी को देना पड़ेगा और अगर वो नहीं देगा तो उसको जो उसकी आंटी ने जितनी भी प्रॉपर्टी उसके नाम की थी वो वापस करनी पड़ेगी। और इस फैसले से जुम्मन पे क्या असर पड़ा, उसने इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब इंसल्ट के तौर पे लिया और अलगू को अपना दुश्मन बना लिया। 7th क्वेश्चन अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। जो अलगू था उसने अपने आप को मतलब कि एक डिफ़िकल्ट टाइम पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया था और मतलब उसकी प्रॉब्लम क्या थी। वन ऑफ अलगूज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू साहू ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट साहू वुड पे द प्राइज ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम। दी बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ एंड साहू रिफ्यूज टू पे अलगू। तो बुरा वक्त चल रहा था अलगू का, कैसे, क्योंकि उसका जो एक पेयर था बैलों का उनकी डेथ हो गई थी और बाकी उसको बेचने पड़ गए थे साहू को, जो कि विलेज का तांगे वाला था। और उनका ये समझौता हुआ था आपस में कि वो महीने के अंदर अंदर पैसे दे देगा, मतलब 1 महीना पूरा हो जाएगा तब वो पैसे दे देगा उनके, साहू ने ये कहा था। लेकिन क्या होता है 1 महीने के अंदर ही जो बैल अलगू ने बेचे थे साहू को वो मर जाते हैं, तो साहू जो है वो पैसे देने से मना कर देता, बोलता भाई मैं नहीं दूंगा पैसे वैसे। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स थी जिनका सामना अलगू को करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन नॉमिनेशन एज हेड पंच। तो जब जो साहू था उसने जुम्मन का नॉमिनेशन किया था तो अलगू अपसेट क्यों हो गया था। अलगू वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड नो मोर आफ्टर अलगू हैड गिवन अ वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ जुम्मन आंट। जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड रिवेंज। तो अलगू इसलिए गुस्सा हो गया था क्योंकि जो पिछली पंचायत थी उसमें अलगू ने जुम्मन के हित में फैसला नहीं लिया था, उसने वो फैसला लिया था जो कि सच होना चाहिए, जो होना चाहिए था, एक न्याय होना चाहिए था, वही अलगू ने किया था। लेकिन जुम्मन ने उस फैसले के बाद अलगू को अपना दुश्मन बना लिया था। अब उसको लग रहा था कि जुम्मन यहाँ पे अपनी दुश्मनी निकालेगा, इसीलिए वो अपसेट हो गया था।
9th क्वेश्चन, व्हाट वाज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट। तो जुम्मन ने क्या फैसला लिया था जब वो हेड पंच बना और अलगू ने इसको किस तरीके से लिया। इसका आंसर है Juman's verdict as a head punch was that since the bullock did not suffer from any disability or disease when Sahu bought it, although the death of that was unfortunate, Algu could not be blamed for it. Therefore, Sahu would have to pay Algu the price of the bullock. Algu could not contain his feelings on the verdict. He stood up and said loudly over and over again, victory to the panchayat, this is justice, God lives in the heart of the पंच। तो जो जुम्मन था उसने ये फैसला लिया था कि भाई जब अलगू ने बेचे थे अपने बैल उस टाइम पे वो ठीक थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी, तो ये दुर्घटना घटी थी जो साहू ने जब खरीदा तो ये कोई दुर्भाग्यवश ही हुआ था कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन जब अलगू ने बेचा था तब वो ठीक थे, तो इसीलिए साहू को पैसे देने पड़ेंगे, इसमें अलगू का कोई दोष नहीं है। तो जब जुम्मन ये फैसला लेता है अलगू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके दोस्त ने अपनी जो थी कि उसने अपनी दुश्मनी नहीं उतारी, जो न्याय था वो किया था, तो इसीलिए वो कहता है कि जो पंच होते हैं उनके दिलों में भगवान वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। तो ये 3 लाइन्स दी हुई है, इनको पढ़ते हैं। आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसर्न्स फॉर द सेक ऑफ द फ्रेंडशिप। नहीं, ये ऐसा नहीं था, ये उसकी आंट ने कहा था, तो ये सम अप नहीं करता स्टोरी को। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर द फ्रेंडशिप और एनमिटी। हाँ, ये हुई थी एंडिंग जब वो कहता है कि जो पंच होता है उसको अपनी जो रंजिश होती है वो उसको साइड में रख के न्याय करना चाहिए, जो सही होता है सच होता है उसका साथ देना चाहिए, ना कि दुश्मनी या फिर दोस्ती निभानी चाहिए, ये ही था। अब थर्ड भी देख लेते हैं एक बार। द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, गिव अ रीज़न। नहीं, ये कहते तो हैं, ये पहले आंट कहती है इस बात को, फिर उसके बाद जब सेकंड वो पंचायत होती है उसके बाद ये बात अलगू कहता है, लेकिन जो एंडिंग होती है ना स्टोरी की वो सेकंड लाइन से स्टार्ट होती है, सेकंड लाइन पे होती है सम अप स्टोरी। देखते हैं आंसर में। हाँ, तो जो सेकंड लाइन होती है उसी पे हमारी स्टोरी सम अप होती है। दिस सेंटेंस सम अप्स द स्टोरी बिकॉज बोथ अलगू एंड जुम्मन गेव वर्डिक्ट विदाउट कीपिंग अप एनी फ्रेंडशिप नॉर एनमिटी। तो ये क्यों समअप होती है, क्योंकि जो जुम्मन और अलगू है दोनों ही अपनी दोस्ती को भी साइड में रखते हैं, दुश्मनी को भी साइड में रख के जो न्याय होता है उसके हित में फैसला लेते हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हमारे चैप्टर नंबर 7 के फेयर प्ले। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पोएम नंबर 7 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वोकेशंस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।